बादल बरसेगा या फिर चला जाएगा इसी? नहीं, थोड़ा बहुत बूंदे गिरता है बस। बस हम कहते हैं नीतीश कुमार जो है ना, एक किसान बन जाए 1 रोज या 2-4 रोज के लिए, हम उसको वो 5,000 देता ना किसान को, हम उसको 10,000 रुपया देंगे। अभी भी बादल लगा हुआ है और ये बादल बरसने वाला नहीं है। ऐसा ऐसा बादल हर एक दिन हर एक शाम आता है लेकिन बरसता नहीं है। सरकार तो कोई लायक ही नहीं है, दल बदलू की सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है। नीतीश कुमार बोले कि भाई दारू बंद हो जाना चाहिए, दारू बंद हो गया ठीक है, मगर दारू कहाँ बंद हुआ है? तो बोलता है कि चलो यही यूरिया खाद लाते हैं, घोलते हैं, दारू बनाते हैं। हम एक खेत में पहुंचे हैं और इस खेत को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी नहीं होने के कारण आखिरकार किस तरह की यहाँ पर किल्लत पड़ी हुई है। यहाँ पर ना तो सरकारी बोरिंग के द्वारा यहाँ पर इस खेतों में पानी मिल पाता है और ना ही आसमानी बादलों के द्वारा यहाँ पर पानी मिल पाता है। आप सोच सकते हैं इससे किसान को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि लगातार मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, केरला और साथ साथ गुजरात जैसे शहरों में इतना बारिश हुआ है कि बाढ़ सा आ गया है। प्राइवेट बोरिंग होता है उसके द्वारा अगर पानी लेते हैं तो 1 घंटे का लगभग 120 से 130 रुपया लिया जाता है। और सोच सकते हैं अगर इस खेत में पानी देंगे तो किसान को कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है। फिलहाल देख सकते हैं जिस खेत में पहुंचे हैं इस खेत की स्थिति है और यहाँ पर देख सकते हैं कई बीघा में आपको खेत दिख जाएगा और सारे खेतों का यही हाल है। इस ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो दो खेत दिखा रहा हूं मैं आपको और इस ओर आप दिखा देंगे कैमरामैन, ये धान का बीज है और ये धान का बीज पूरी तरह से पक गया है। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा भी हाल नहीं बचा है कि इसको कहीं पर अगर रोपा जाए इसको तो इसमें कि धान भी निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस साल इस वर्ष पानी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को इंतजार है, किसानों को, कि पानी हुए तो उनको किसान को फायदा मिल सके। चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। जी आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू जी है और सबसे पहले मैं एक किसान रहा हूँ बचपने से, मेरे पापा किसान, हम किसान। अब हम एक जो है से हम चैनल चलाते हैं जो सभी को पता है, सभी दर्शकों को पता है, तेज बिहार चैनल, उस पे आप भी साथ में थे। बट आज जो बात करने की विषय है कि आपने बात किया कि जो किसान को पानी नहीं मिल रहा है। एक तो आसमान से बारिश नहीं हो रही है, कुदरती बारिश नहीं हो रही है। बट अब जो है से एक सरकार का जो फंड होता है जो किसान को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। जैसे अभी कुछ सरकारें ऐसी है जो बोलते हैं 70 साल में देश में क्या हुआ। मैं उस सरकार को कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि 70 साल जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो है ना पूरे बिहार में स्टेट बोरिंग था। बट आज 70 साल क्या 75 साल हो गया, मगर जो स्टेट बोरिंग पहले था वो सारा चौपट हो गया, बंद हो गया, चोर चोरी कर करके ले गया है। बट सरकार उसको जीवित नहीं कर रहे, उसका निर्माण नहीं कर रहे, जो जैसा ही है तैसा ही है, खस्ता हाल में है। तो मैं जो अभी वर्तमान में सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे बिहार के अंदर बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, दोनों आपस में सरकार चला रही है बिहार के अंदर, उनको भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों से बिहार नहीं चल रहा है या हिंदुस्तान नहीं चल रहा है तो इस्तीफा दे दो। अगर बोल किसी बच्चे को अगर देश चलाने दे दिया जाए वो भी चला लेगा। जैसे कहावत में कहते हैं ना कि बुरबके बेटा टाके काबिल, बेवकूफ़ आदमी भी रहता है ना, अगर उसको भी पैसा दे दीजिए तो वो भी 6-5 करके दिखाएगा, जो मर्जी होगा वो करके दिखाएगा, तो उसको अक्लमंद फिर लोग समझने लगेंगे। स्टेट बोरिंग नहीं चालू हो पा रहा है, क्या बिहार सरकार की आपको नाकामी दिख रही है? नाकामी की बात करते हैं कि सरकार तो कोई लायक ही नहीं है, दल बदलू की सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है। कभी बोलता है किसान के लिए तो मैंने इतना फंड पास किया, कभी बोलता है कि मैं किसान के हित में जो है से पैकेज लेकर के आया हूँ। बोलते हैं कि बोलने के लिए तो बहुत ऐसा जुमला है जो खूब बोला करते हैं, और जो हमारे देश की जनता भी है ना वो भी थोड़ा जागरूक कम है, बहुत कम है, यानी कि वो बहकावे पे आ जाते हैं, एक जुमला पे आ जाते हैं। आपको बता दूं इसी बिहार के लिए नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर आकर के क्या कहा था कि भाइयों बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं 75,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं, नहीं नहीं 125 करोड़ मैंने बिहार वासियों को दिया। क्या मिला? घंटा। हाँ, ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, समझ गए? ये कुछ ऐसे हम तो कुछ ऐसा शब्द आता है बोलने के लिए, मगर शब्द का जो है से मर्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी एक पत्रकार है, समझ गए? तो सब कुछ को देखते हुए, नहीं तो ये सरकार से देश नहीं चल रहा है। और एक तो न सरकार न किसान के हित में काम कर रहा है ये सरकार। और आपको बता दूं कि जैसे आपने बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दा तो अभी हम सारे मुद्दे को छोड़ करके अभी सिर्फ हम किसान के मुद्दे पर बात करेंगे। अभी देखिए ये जो है ना धान का फसल ये जल रहा है, ठीक है, खेत के अंदर दरारें फट गई है, ठीक है,
कुदरती पानी नहीं हो रहा है तो क्या इसके लिए जो है सिंचाई के लिए पैसा नहीं मिल सकता है? इसको खाद के लिए पैसा नहीं मिल सकता है? जुताई के लिए पैसा नहीं मिल सकता है? नीतीश कुमार बोले कि भाई दारू बंद हो जाना चाहिए, दारू बंद हो गया ठीक है, मगर दारू कहाँ बंद हुआ है? तो बोलता है कि चलो यही यूरिया खाद लाते हैं, घोलते हैं, दारू बनाते हैं। तो दारू बनाने का काम होता है तो अब सरकार से तो नहीं कुछ होता तो बोलता आधार कार्ड दीजिए। अरे कोई बेवकूफ़ आदमी है कि तुम्हारे से पूछ करके लेगा? साला ब्लैक मनी से बिकता है, जिसको वो देता है वही बेच देता है दारू वाले के हाथ है खाद। तो सरकार क्या है, सरकार तो ऐसे जो देखिए रोजगार नहीं पैदा करता है, रोजगार नहीं दे पाता है तो झुट्टों का कहेगा दारू बंद। तो कहेगा कि भाई अब जो है ना अब यूरिया खाद लाने जाइए तो कोई भी खाद लाने जाइए तो आधार कार्ड दिखाइए। पहले वही लोग आधार कार्ड को गलत कहते थे कि बोलता था पाकिस्तान से आदमी आतंकवादी आ जाएगा इसी आधार कार्ड से। अब बोलता आधार कार्ड हर जगह पर लगना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। ये आधार कार्ड हर जगह नहीं अरे accept सुनिए ना, वही आधार कार्ड के लिए बीजेपी बोलता था पाकिस्तान से आतंकवादी घुस जाएगा इसी आधार कार्ड के द्वारा। आज उसी आधार कार्ड को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ बीजेपी, बोलता हर एक जगह अनिवार्य है, लगना चाहिए, जरूरी है। अब खाद में भी जरूरी है, कुछ दिन के बाद बोलेगा हल जोतिएगा उसी में भी जरूरत है, पानी पटवन कीजिएगा उसमें भी जरूरत है, वो तो कहेगा ही। खाने के लिए भी आधार कार्ड लगेगा हाँ, क्या? कुछ भी टॉयलेट करने के लिए लगेगा क्योंकि वो अभी तो लगता ही है शहर में। नहीं अभी इसलिए कि कोई बोलता है ना कि रोड पे स्वच्छ नहीं करने के लिए, तो रोड पे जो स्वच्छ करने जाएगा उसके लिए भी जो मतलब वो बोलेगा आधार कार्ड दो। मेरा ये बात जो है ना अब हेडलाइंस पे डालिएगा ठीक है। हम कहते हैं नीतीश कुमार जो है ना एक किसान बन जाए एक रोज या 2-4 रोज के लिए, हम उसको 5,000 देता ना किसान को, हम उसको 10,000 रुपया देंगे। तब उसको जरा 2 रोज हल जोतेगा ना, तब उसको जो इधर का पसीना चुतर बहेगा तो पता चलेगा कि कैसे किसान मेहनत करता है और देश का जवान कैसे बॉर्डर पे मेहनत करता है, तब पता चलेगा। 5,000 देने से घर चल जाएगा, उसको हम देते 10,000 रुपया कहिए तो, या मोदी को देते हम 10,000 रुपया, चलेगा क्या उसका घर परिवार?